हेलो एस्ट्रो मैजिक फैमिली। आज मैं आपके लिए एक बहुत बहुत अच्छी सी चीज़ लेके आई हूँ। जैसे आपसे में बहुत से लोग पूछते हैं ना कि अगर हमें, जैसे हमारा कोई गुरु नहीं है, हमारा कहीं ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम पूछ सकते हैं, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को नौकरी नहीं लग रही है, कुछ भी जानने के लिए ऐसा क्या है जिससे हम आराम से ज्योतिष के जैसा या फिर पंडित के जैसा हम देख के बता सकें। आज मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आपका मन घबराए या आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए, आप वो उपाय कर सकते हैं। राम शलाका बोलते हैं, ठीक है, राम प्रश्नावली भी बोलते हैं। आप रामायण के पीछे देखेंगे कि स्क्वायर शेप में बहुत सारे बार्स बने हुए हैं और उसमें कुछ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, हिंदी के, संस्कृत के, हिंदी के हैं जो अवध भाषा में हमारा रामायण है, और वो उसका कुछ मीनिंग होता है, वो ऐसे लिख के छोड़े हुए हैं। उसका आंसर की भी पीछे में है, ठीक है। अब वो क्या है मैं ये बताती हूँ। जब भी आपको लगे कि मेरी शादी नहीं हो रही, क्या ये लड़का मेरे लिए अच्छा है, क्या अभी लड़का ढूंढना अच्छा है, जैसे सपोज़ कीजिए, या फिर क्या ये एग्ज़ाम में मेरा मार्क्स निकल जाएगा, ये आ जाएगा, फुल मार्क्स आएगा, क्या मेरा नाम इस जो एग्ज़ाम को दिया है एग्ज़ाम मेरा निकल जाएगा। तो इस तरह के जो भी मन में क्वेश्चन होते हैं जो आप ज्योतिष या फिर आप किसी से नहीं पूछ पाते, तो रामायण की राम प्रश्नावली में चाहिए। राम प्रश्नावली में क्या होता है, आपको एक किसी भी सबसे पहले आप राम का एकदम मन में चित्रण कीजिए कि आप भगवान खड़े हैं और आपको ऐसे आशीर्वाद के ये में, मतलब एक रेज निकल रहा है यहाँ से, ठीक है, उनके माथे से। या फिर आप जो अभी राम मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है ना, आप ध्यान में बस उनको ऐसे कर लीजिए प्रणाम करके, और सोचिए कि उनका आशीर्वाद आपके पूरे चेहरे पे गिर रहा है, पूरी बॉडी पे वो आपका जो किरण है वो जा रहा है, रेस जा रहा है। और उसके बाद आपको सोचते हुए और अपने प्रश्न को सोचना है, जैसे कि मेरी शादी इस साल होगी या नहीं, ठीक है, या मेरा ये काम इस साल होगा या नहीं, मेरा ये एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं। आपको वो प्रश्न भी सोचना है। और उसके बाद भगवान के यहाँ पे भगवान का पूरा मुंह का ध्यान करना है, पूरे शरीर का ध्यान करना है। सबसे अच्छा है आप राम मंदिर के राम भगवान की मूर्ति का ध्यान कर लीजिए, और उसके बाद अपने प्रश्न को मन में रखिए, ठीक है। और उसके बाद आँख बंद करके अपना हाथ उस बॉक्स में रखिए, जहाँ उस बॉक्स में आपका हाथ पड़ता है वो अक्षर, उसके बाद जितने 9 अक्षर आते हैं उस सारे 9 अक्षर को लिखिए। या ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, आजकल ऑनलाइन भी आता है राम प्रश्नावली, आप उसमें भी कर सकते हो, आप रामायण में भी कर सकते हो। रामायण में बहुत एक्यूरेट होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और जब भी आपका मन करे, आप सबसे पहले आपको भगवान का ध्यान करना है, राम जी का 11 बार ओम राम रामाय नमः ओम, ठीक है। उसके बाद हनुमान जी का ध्यान करना है 5 बार या 11 बार। फिर आपको अपना प्रश्न पूछना है और उसके बाद आपको हाथ रख देना है, आपको आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसमें बहुत तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जवाब आते हैं। अगर मान लीजिए आपको होता है जैसे बुरे लोगों का संग छोड़ दो, एक उसमें ये भी पैराग्राफ भी है, या आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, तो आप घबराना नहीं है। आपको एक नारियल लेना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है और वो नारियल उसको चढ़ा देना है कि ये मेरा, जैसे शादी नहीं, मान लीजिए कार्य होने में संदेह है, तो आप वो नारियल वहाँ पे एक उसमें मौली बांध के आप वहाँ छोड़ आइए, और कुछ दिन के बाद आप फिर प्रयास कीजिए और उनको बोल के आइए हनुमान जी कि ये मेरा प्रॉब्लम है, हनुमान जी प्लीज़ आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनकी इससे मैं निकल सकूं, इतनी मुझे क्षमता दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए और मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दीजिए। उसके बाद जब दोबारा प्रश्नावली पूछेंगे तो आपको फिर से बहुत अच्छा एक्यूरेट आंसर मिलेगा। तो नेगेटिव आंसर में आपको घबराना नहीं है। आपको भगवान से, हो सकता है आपको उस समय अच्छाई ना दिखे, लेकिन अच्छाई निहित होती है, तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आज मैं आपको ये बताने वाली थी कि इसमें आपको किसी ज्योतिष या किसी के पास, अगर आपके पास नहीं है ऐसा कुछ, तो आप रामायण खोलिए या फिर आप अपने ऑनलाइन मोबाइल में भी खोल सकते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। तो ये थी आज राम शलाका राम प्रश्नावली की छोटी सी कहानी जो मैं आपके पास लेके आई थी। लेकिन ये कहानी 100% बहुत प्रमाणित है, इसका मतलब ये बहुत सत्य पर आधारित है। ये मैंने बहुत बार मैं करती हूँ, और ये बहुत अच्छा ये है आपके मन को शांति सुकून देने के लिए। और अगर नेगेटिव आए तो जो मैंने बताया, एक नारियल उस पर मौली बांध के हनुमान जी के चरणों में रख के आइए, वो प्रश्न सॉल्व होना ही होना है, क्योंकि जब वो राम भगवान और माँ सीता को मिला सकते हैं, इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो लीजिए हनुमान भगवान की मदद। एक छोटा सा उपाय था जो बहुत कारगर है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो अपनाइए और मुझे बताइए।
चलिए विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी ऐसे ही कुछ वीडियो के साथ।